नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक और पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि ये शहरी नक्सली मानसिकता मेरी माताओं और बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वह माताओं और बहनों के साथ गोल्ड का हिसाब करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांट देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये है कि संपत्ति एकत्र कर किसे बांटेंगे। जिनके ज्यादा बच्चे हैं ये संपत्ति उनको बांटेंगे, ये संपत्ति घुसपैठियों को बांटेंगे, या फिर क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दी जाएगी? क्या आपको ये मंजूर है? पीएम मोदी के इस तंज पर इसके बाद ही कांग्रेस ने पलटवार भी किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में निराशा झेलने के बाद पीएम मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि वो अब लोगों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के क्रांतिकारी घोषणा पत्र के लिए अपार समर्थन के रुझान आने लगे हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा, भारत को गुमराह नहीं करेगा। बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथियों की चंगुल में फंस गई है और उसका घोषणा पत्र चिंताजनक और गंभीर है, क्योंकि ये माओवादियों की विचारधारा को जमीन पर लागू करने का एक प्रयास है। इसमें कहा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार बने तो सभी की संपत्ति का सर्वे किया जाएगा और हमारी बहनों के पास कितना सोना है यानी गोल्ड है उसकी जांच कराई जाएगी और हमारे आदिवासी परिवारों के पास सोना, चांदी और जो संपत्ति है उसकी गणना की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या ये आपको मंजूर है? क्या सरकारों को आपकी मेहनत से कमाई की गई आपकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है? हमारी माताओं और बहनों के पास जो गोल्ड है वे दिखावे के लिए नहीं है, ये उनके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने एक रैली में सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर और इंडी गठबंधन पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी उसका जवाब हाथों हाथ मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली की। इस दौरान रैली में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट कर चली जाएगी, यानी कि बांट देगी। और उन्होंने कहा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि ये शहरी नक्सली मानसिकता मेरी माताओं और बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी। तो आपका जितना गोल्ड है सब ले लिया जाएगा, माताओं और बहनों के साथ गोल्ड का हिसाब किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांट देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो उनकी सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक, पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति एकत्र कर किसे बांटेंगे। क्या इसका मतलब है? इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। खैरा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि जो दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।
वो तमाम चीजें याद दिलाकर प्रधानमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं। और अब तो बात मुद्दों की होनी चाहिए ना, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है जो देश के बाकी मुद्दों को पछाड़ रहा है? ये भी बड़ा मुद्दा नहीं है क्या कि कम्युनिस्टों के हाथ में कांग्रेस खेल रही है? ऐतिहासिक है ये। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि माइनॉरिटी की कॉस्ट के ऊपर आप मेजोरिटी को तंग करें, दोनों के साथ दुर्व्यवहार करें, अलग अलग व्यवहारों के साथ? ये ठीक बात है क्या? एक धर्म के साथ चल रहे हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ चल रहे हैं। ये तो मुद्दा है, भावना का भी मुद्दा है यहाँ पर, यहाँ गरीबों का भी मुद्दा है, यहाँ पर राष्ट्र का भी मुद्दा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो जो बोला है, सबसे पहले राष्ट्र का सवाल आया है उसमें। अगर हम आपको याद दिलाएं तो जब से कांग्रेस आई है, शुरू से कम्युनिस्टों और माओवादियों के हाथ में रहे हैं। जब पंडित नेहरू जी थे तब कृष्ण मेनन को, घोर कम्युनिस्टों को उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बना के तब चाइना की लड़ाई का मौका मिल गया उन लोगों को, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर हमारा कम्युनिस्ट था उस जमाने में। उसके बाद फिर इन्होंने हामिद जी को बनाया था उपराष्ट्रपति, अच्छी तरह सबको याद है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या जहर घोला हटने के बाद, क्योंकि प्योर कम्युनिस्ट को आपने बनाया था, उसका खामियाजा भुगत लिया पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ हामिद जी बोले हैं। तीसरी बात, अभी फिर कम्युनिस्टों को कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ से टिकट देके लीडर बनाने की कोशिश की। एक बार चुनाव हार गए, अब दूसरी बार वो चुनाव शायद दिल्ली से लड़ेंगे या लड़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से लड़ेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ देने वाले कम्युनिस्ट पार्टी को क्या ये मुद्दे नहीं है? राष्ट्र का जहाँ खतरा है, मुद्दा नहीं है क्या ये? उन्होंने ठीक कहा, क्यों मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये बोला था कि पहला हक अल्पसंख्यकों का। अरे हक तो बराबर है, हमसे ऊपर क्यों हक है उनका भाई? इसलिए है, क्या है वो आपके लाड़ले हैं, आपके वोटर तो हैं। इससे पहले कहाँ गोल्ड ले लिया था, कहाँ अल्पसंख्यकों को बंटवारा कर दिया था, क्या ऐसा कर दिया था जो अब ये बताना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री कि देखिए माताओं बहनों का मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे? ये क्या बताना और क्या जिताना चाह रहे हैं? ये अब उनके घोषणा पत्र का सवाल है। अब ये लड़ाई दोनों लोगों की घोषणा पत्र में और गारंटी में चलेगी। ये जो गारंटी देते हैं वर्सेस मोदी गारंटी, फर्क है इन्होंने जो आज तक दी एक भी पूरी नहीं की। चुनाव तक हमने जितनी दी उनमें से 90-95% तो पूरी करी दी होगी, 2-1% की नहीं कह सकता मैं, लेकिन सारी गारंटी 100% हम लोग पूरी करते हैं, प्रयास करते हैं। ये फर्क है। अगर आप अपने घोषणा पत्र में ये बोलते हैं कि हम सोने की जांच करेंगे, किसके पास कितना सोना है, अगर आप ये बोलते हैं हम सबकी संपत्तियों की जांच करेंगे और फिर उन संपत्तियों को हम बांट देंगे दूसरों में, किनमें बांट देंगे? अल्पसंख्यकों का अधिकार है उनमें पहले, तो पहले अल्पसंख्यकों को देंगे। ये हम उस समय तो समझ सकते हैं, जब हमें आजादी मिली थी अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने बस के परमिट दिए, कोयले के लाइसेंस दिए, मिट्टी के डिपो दिए, तो वो तो हम समझ सकते हैं कि चलिए अल्पसंख्यक थे, बाहर से आए थे। आज क्या सवाल 70 साल के बाद वो क्यों आपके ऊपर होते हैं? एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये कहना कितना दुखदायी है। उनको आप प्रधानमंत्री आपने बनाया था, उसका नतीजा भी सबने भुगत लिया। ठीक है। विजय कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है। विजय जी ये कह रहे बड़े दुखदाई है, अगर मनमोहन सिंह ये कहा करते थे कि पहला हक तमाम संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा कि ये शहरी नक्सली मानसिकता के लोग हैं, मेरी माता और बहनों का मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे, वो भी बेच डालेंगे, वो भी दूसरों को दे देंगे, उसका भी बंटवारा कर देंगे। देखिए मोदी जी जो है ना इस समय मुर्गे की तरह फड़फड़ा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं जनता उनके घोटालों के चलते उनकी गर्दन को अपने शिकंजे में ना ले दे, इसलिए कुछ भी ऊल जलूल बक रहे हैं। आपको एक चीज मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यक में हिंदू भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सभी कम्युनिटी के लोग आते हैं। और उनके कहने का भाव केवल ये था कि अल्पसंख्यक किसी भी समाज का एक कमजोर वर्ग होता है। तो भाई अगर एक कमजोर बच्चा है और एक ताकतवर बच्चा है, तो कमजोर बच्चे को भूख जल्दी लगेगी, उसे अगर पहले रोटी मिल जाएगी 2 वक्त की, तो उसमें परेशानी क्या है किसी को? पहली बात। दूसरी बात कि केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन सिंह जी की और नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल की इतनी प्रशंसा की है कि भाई ये जो आर्थिक नीतियां उन्होंने बदली, उनमें आज तक बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी वजह से देश में तरक्की आई, सारी चीजें आई।
तो सुप्रीम कोर्ट में तो भाषा कुछ और है, सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ तो सबूत देखती है कोर्ट। तो वहाँ तो ये मनमोहन सिंह जी की तारीफ करते हैं, नरसिम्हा राव जी की तारीफ करते हैं और जनसभाओं में गाली देते हैं। तो कैसा दोहरा चरित्र है। और चरित्र केवल इतना सा ही है इनका कि इनकी जो आखिरी उम्मीद है वोट बैंक की, वो हिंदू मुस्लिम की है। ठीक है, क्यों लोग इतने तंग हैं गरीबी से, बेरोजगारी से। ये तो कह रहे मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा बोला ही नहीं, गलत आप प्रिटेंड कर रहे हैं, जनता में भ्रम पैदा करने की स्थिति आप पहुंचा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? अगर देखिए हम बताया क्या क्या देखिए, थोड़ा बहुत आदमी झूठ बोले 10-5% तो समझ में आता है। हाँ। सफेद झूठ का मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला है, उसको उठा के आप देख लीजिए ना। हाँ। मैं आपसे सुनिए मैं डिबेट में चैलेंज करता हूँ। सुनिए नेहा जी, आप जो है ना गूगल पर सर्च मार लीजिए, अगर मेरी बात सच हो ना तो इसी चैनल पर कहना कि भी विजय कौशिक जी की बात बिल्कुल सच है और इन्हें फिर माफी मांगनी होगी। ठीक है, सुन लेते हैं अभी खैरा साहब क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं बहुत कुछ बोल सकता था बीच में, लेकिन मैंने इंतजार किया। हाँ। देखिए हम ये कह रहे हैं, अगर ये कहते हैं और अगर ये झूठ निकल जाएगा तो मैं जो सजा दीजिए, मैं टीवी में बैठने लायक नहीं हूँ। मैंने खुद सुना है बोलते उनको पार्लियामेंट में। बाहर बोला वो अलग बोला होगा, मैं ये कह रहा हूँ मैंने खुद सुना है और मैं गारंटी से मैं कह रहा हूँ आपसे। और इसके बाद ये कह रहा, दूसरी बात इन्होंने दूसरा झूठ भी बोल दिया कि हिंदू माइनॉरिटी में आते हैं। अरे हिंदू तो पाकिस्तान में आते हैं, माइनॉरिटी में वहां तो सताए जा रहे हैं। वो जब उनको यहाँ लाने की कोशिश की तो उसका भी विरोध, सीसीए का भी विरोध, और उसको भी गलत रूप से आपने जनता में पेश कर दिया कि हम यहाँ के मुसलमानों के लिए नागरिकता छीनेंगे। बात सिर्फ इतनी थी कि वहाँ के मुसलमान नहीं आएंगे यहाँ पर, वहाँ क्योंकि वो तो धर्म से सताए नहीं जा रहे हैं। सीसीए में इतना ही प्राविधान था कि वहाँ का हिंदू जो आना चाहे वो आएगा। वो तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, एआईसीसी कांग्रेस में पंडित नेहरू के समय पास हुआ था प्रस्ताव। कोई नई चीज थोड़े आप करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए वोटों की खातिर, हमने वो हिम्मत दिखाई है। तीसरी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करी नहीं तो कह रहे हैं, ये तो सीधे सीधे कह रहे, देखिए प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, हार की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ये हरकतें अब की जा रही है। ये तो 2019 में भी बोल रहे थे। सपा तो कह रही थी बस ये आखिरी है, 2014 फलाना था, 19 में जा रहे और ज्यादा सीटें पा गए थे। ये हालत से इतना चिल्ला रहे थे कि हम जीत के आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। उसके बाद अपने अमेठी में इनका नेता ही हार गया। अब इनकी हालत देखो, एक सीट आई है लोकसभा में, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं बड़े भाई आप माइनॉरिटी हो गए। आप बिहार में आप छोटे हो गए हो, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ अब मैं। आप उत्तर प्रदेश में छोटे हो गए हो, महाराष्ट्र में आप छोटे हो गए हो, दिल्ली में आप पार्टी सबसे भी छोटे हो गए हो। इसके बाद ये चौड़े हो रहे हैं कि हम ये हो जाएगा और मोदी ये होगा। आप जितना मर्जी मोदी को गाली दीजिए, जितना मर्जी आप बुरा बोलिए, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपकी आदत में शुमार हो चुका है और आप बोलते रहेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से आपके राजकुमार जी जरूर जमानत पर हैं और अध्यक्ष भी आपकी जमानत के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया नेशनल हेराल्ड में। इसका मतलब ये अभी तो प्रमा फेसी है ही ना, मोदी जी पर तो नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आती हूँ। विजय कौशिक जी, चलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं बोला, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है तमाम संसाधनों पर, ऐसा नहीं है ना? कांग्रेस पार्टी इसको सीधे से नकारती है ना। सुन तो लीजिए। हाँ। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। नहीं, कहाँ गूगल पर सर्च करना है? आप बताइए ना, कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, सीधा नकार दीजिए तमाम चीजों को। बोले नहीं हम तो इसे समर्थन नहीं करते, मुसलमानों का समर्थन नहीं करते, अभी नकार दीजिए। आपको सब पता है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, हमने कभी ये नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं, कभी कहा या नहीं कहा उसको छोड़िए। अब ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का नहीं है, सभी का है। जो देश के नागरिक है सभी का है, हिंदुओं का भी है, उतना ही हक है जिसका जितना हक आप मुसलमानों का कहते हैं, अल्पसंख्यकों का कहते हैं। नहीं, अल्पसंख्यक में मैं फिर कह रहा हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ, आप गूगल पे ही सर्च कर लीजिए कि अल्पसंख्यक में कौन कौन से वर्ग आते हैं। हिंदू भी कई राज्यों में अल्पसंख्यक है। भाजपा प्रवक्ता को मालूम ही नहीं है तो मैं क्या करूं? किया होता आपने नहीं किया। कई राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक है, जिस तरह कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार राज्यवार अलग अलग हैं और उसमें यह भी तय किया गया है कि कौन अल्पसंख्यक है। तो इसमें सभी वर्ग आते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, इलेक्ट्रल बॉन्ड देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। मोदी जी उस पर से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं।
मोदी जी का बस चले तो इस देश में हिंदू मुस्लिम में आग लगवा देंगे ताकि वोट बैंक की राजनीति कर सकें। उसकी बात करिए, मैं आपको बता देती हूँ कब कहा था, कैसे कहा था, किस वक्त कहा था। क्या भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाषण दिया था जी। मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट है, कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम है। उन्होंने कहा था कि इनका जो पहला हक है वो अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, ये नहीं कि दे रहे हैं हम जबरदस्ती। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे कि समाज के कमजोर तबके को तो क्यों मिलना चाहिए ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। तो ये उनका विचार था। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि भी हम दे रहे हैं या दे दिया। दे कैसे पाओगे जब तक हम हैं। हाँ जी, क्या बात है, चित भी मेरी पट भी मेरी, नहीं कर पाओगे आप। भाई एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें लगा कि समाज के कमजोर वर्ग को मदद न मिलने के कारण वो पिछड़ रहा है या उसे नुकसान पहुंच रहा है, तो उन लोगों को भी दे देते ना। कितने साल तक आपने कह रहे 70 साल तक तो आपने शासन किया, क्यों नहीं दे दिया आपने? इनको मालूम ही नहीं है। 70 साल आप जरा गिनती तो कर लीजिए, 1947 से अब तक। चलिए 60 साल कर लीजिए, सुनिए ना, 60 साल कर लीजिए। 60 साल में 70 साल में क्यों नहीं दे पाए आप? इस 70 साल में मोदी जी के भी 3 साल शामिल है, अटल बिहारी के भी 5 साल शामिल है, लाल बहादुर शास्त्री के भी सारा पीरियड शामिल है, चंद्रशेखर का भी। सबकी जिम्मेवारी हम पर थोप दी। यही तो 420 है भारतीय जनता पार्टी। 8 साल आप रहे, 10 साल हो करे कोई भरे कोई, सबका आरोप हमारे ऊपर। और सुनिए, ये जो मिसाइल कार्यक्रम है ना देश में, कांग्रेस पार्टी की देन है। ये जो परमाणु संपन्न राष्ट्र बना है, कांग्रेस की देन है। ये जो अंतरिक्ष में जितनी लंबी छलांग मारी है, ये कांग्रेस की देन है। बहनों का मंगलसूत्र तक आप गिरवी रखवा देंगे, दूसरों को दे देंगे, ये शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था। तो क्या गलत तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश यहाँ पर अब की जा रही है? और उन मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा जो वाकई जनता के साथ जुड़े हुए हैं? जो 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड है, बात उस पर होनी चाहिए ना, बजाय ये कहने के देखिए मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, ये किसी दूसरे इंसान ने या बाकी। मैंने ये भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा है। क्यों मनमोहन सिंह की तारीफ की फिर मोदी सरकार ने? मेरा मैं आती हूँ जी। देखिए, हम बताएं, गलती जहाँ भी करेंगे ये हम उसको तुरंत पकड़ेंगे, अन्याय जहाँ भी करेंगे हम इनको उसको तुरंत रोकेंगे। ये कोई गलत बात बोलेंगे हम उसको निश्चित रूप से प्रचारित करेंगे। आप गलती करोगे हम इंतजार करेंगे उसका। हम जितनी भी गलतियां करोगे हम जनता के सामने लाएंगे कि आपकी गलतियां हैं, ये आपकी भूल है, ये आपने गलत किया है। हमारा कर्तव्य भी है वो, और हमें करना भी चाहिए। अभी ये फिर कह रहे सुप्रीम कोर्ट, अरे तुम सुप्रीम कोर्ट करते रहते हो, और हर सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम हारे, जीएसटी हारे, सीसीए हारे, अब नोटबंदी हारे, राम मंदिर हारे, 370 हारे, 3 तलाक हारे, मतलब क्या क्या बताऊं, संसद निर्माण हारे, संसद में राष्ट्रपति का उद्घाटन आप हारे, अडानी में हारे आप। ये मतलब क्या, कितनी गिना दूं मैं आपको? 19 बार हार के चले आए आप, फिर सुप्रीम कोर्ट कर रहे। और इस बात पे आते नहीं हो कि बाकी मनमोहन सिंह ने जब ये बोला था उसके बाद आपने उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया। प्रधानमंत्री आपने बनाया क्योंकि आपको सूट करता है, कम्युनिस्ट आपको सूट करते हैं। क्या आपने एनसीईआरटी की किताबों में क्या रखा था? क्या मुगलों के कसीदे पढ़े थे? और क्या अपने हिंदू राजाओं के खिलाफ लिखा था? अब हटाया गया वो। सामने बात से तो बात नहीं लाएंगे कि जनता के सामने आपने हमारे बच्चों को क्या इतिहास पढ़ाया 50-60 साल, बिल्कुल लाएंगे हम। उसमें भी सारे कम्युनिस्टों को आपने भरा था एडवाइजर, एक एक करके नाम, उसमें भी डॉक्टर हमीद थे, दूसरे इतिहासकार। तो ये सब बातें अब हटाई जाएंगी और आप ये कहेंगे आप क्यों ये बोल रहे हैं। अगर आप ये बोलते हैं आज चुनाव में कि हम वहां पर सोना और संपत्ति गिनवाएंगे, औरतों के पास कितना है, क्योंकि अभी विश्व में एक रिपोर्ट छपी थी, हिंदुस्तान की महिलाओं के पास सबसे ज्यादा सोना है। ये उसका बदला निकाल रहे हैं राहुल गांधी, कि उनको पता लग गया है कि हमारी महिलाएं, क्योंकि हमारे उनके पास तो यही एक चीज है, यही एक सुरक्षा है। मुश्किल में कभी पति आए, बिजनेस फेल हो जाए या खुद की कोई समस्या आ जाए, अलग रहना पड़े, घर बसाना पड़े, बच्चे पालना पड़े, तो एक सोना ही उनके पास है। अब आप वो भी छुड़ा लेंगे। इसलिए कि विश्व ने एक रिपोर्ट छाप दी एक अखबार में
कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा सोना है। रिपोर्ट तो ये भी छपी थी कि जब नोटबंदी हुई थी तो महिलाओं के पास जो उनकी सेविंग थी वो भी निकल गई थी। रिपोर्ट तो ये भी छपी थी, वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी क्या आपने? अब बताइए मुझसे विजय खैरा साहब, रिपोर्ट तो ये भी छपी थी कि जब नोटबंदी हुई है तो अचानक हो गई, तो महिलाओं के पास जितनी सेविंग थी वो भी सब निकल गई। तो वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी क्या आपने? अब बात आप इसकी करते हैं। मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने छपवाई है बाहर से, प्रायोजित खबरें जो जैसे एडिनबर्ग की छपवाई थी जिसमें अडानी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो रिपोर्टें छपवाते हैं उस रिपोर्ट का फिर ये लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के समझ में तो आता नहीं कि हम सही क्या है और गलत क्या है, बोल देते हैं या उनके लोग बुलवाते हैं। पहली बार थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी होता कि पुश्तैनी सीट से हार के चले आ रहे हैं आप, हार गए उत्तर प्रदेश में एक सीट। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस के क्रांतिकारी घोषणा पत्र के लिए अपार समर्थन मिल रहा है, उसके रुझान आने लगे हैं और देश अब बेकार की बातों में नहीं फंसने वाला है। वो रोजगार, परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा, उन मुद्दों के लिए वोट करेगा जो वाकई देश के लिए बेहद जरूरी है, उन मुद्दों के लिए वोट करेगा, उन समस्याओं के लिए वोट करेगा जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ, ना आपने किया ना कभी मिला उनको समस्या का समाधान, उनके लिए वोट करेगा। ये तो ठीक ही कहा उन्होंने कि परिवार के लिए वोट करेगा, क्योंकि परिवार के लिए चाहते हैं वो। अब एक परिवार के लिए वोट करना छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने, उनका कहना जो था वो अपने परिवार के लिए था, लोग परिवार के लिए वोट करेंगे। वो अपने परिवार के लिए मांगते ही आ रहे हैं, अभी फिर मांग रहे हैं, पीछे से भी मांग रहे हैं 65 साल से। तो वो नए परिवार के लिए लोग वोट नहीं करते हैं, अब लोग पूरे देश के परिवार के लिए वोट करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री का परिवार पूरा देश है और इसीलिए उनको वोट मिल रहे हैं। और उनके आपके सामने सारे के सारे प्रमाण भी है, इस चुनाव में भी पता लग जाएगा। राहुल गांधी की बात किसी के गले नहीं उतर सकती है। जिस तरह पूरी यात्रा करके पूरा फ्लॉप करके आ गए थे, उनकी यात्रा में चौपट कर लिया राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसी तरह अभी फिर गए थे दोबारा, तो डांट खा के आ गया। ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट पे गए थे, पूरी तरह से डांट खा के लौटे हैं। मैं कह रहा हूँ एक आध जगह तो सही कर लो, कहीं तो सुधार करो इस पार्टी में। चाहते हैं थोड़ा बहुत तो अपोजिशन रहे, क्या वो भी खत्म करके जाएगी कांग्रेस पार्टी? ये 40-50 बचे हैं, ये भी मिटा देंगे क्या आपकी बात? चलिए वक्त की कमी में बहुत शुक्रिया दोनों का, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही।